अब इधर यूपी में उपचुनाव से पहले लाल टोपी पर संग्राम छिड़ गया है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी के काले कारनामों का जिक्र किया तो वहीं अखिलेश यादव बौखला गए और उन्होंने कहा कि लाल रंग इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। लाल रंग हमारे इमोशंस का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। लाल टोपी पर योगी और अखिलेश के बीच वाक युद्ध नया नहीं है, लेकिन यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर ये युद्ध अब कड़े तेवर के साथ सामने आया है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की छत्र छाया में पल रहे अपराधियों पर डायरेक्ट टारगेट किया, जो लगाते तो लाल टोपी हैं, लेकिन काम गुंडागर्दी और अराजकता का है। योगी ने खास तौर पर अयोध्या के सपा नेता मोहित और कन्नौज के सपा नेता नवाब का जिक्र किया और दो टूक कहा कि सपा बेशर्मी से उनका समर्थन करती है। ऐसे में अखिलेश कहां चुप रहने वाले थे। अखिलेश ने लाल रंग की गाथा पर पूरी कविता ही पढ़ दी। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वो जाया नहीं होने देती है। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। योगी ने इससे पहले विधानसभा में लाल टोपी और अपराध पर अटैक किया था और लाल टोपी के काले कारनामे पर जोरदार हमला बोला था। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। योगी के इस बयान के कुछ ही दिनों में सपा नेता मोहित खान का पाप सामने आ गया। मोहित ने न केवल एक नाबालिग के साथ रेप किया बल्कि उसे धमकाने की कोशिश भी की। इसके बाद उसके अवैध कारोबार पर बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी और कुछ ही दिनों में करोड़ों की संपत्ति मिट्टी में मिल गई। फिर नवाब यादव पर भी ऐसा ही एक्शन हुआ। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इस चुनाव में दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में ये नई और तीखी बयानबाजी तो होनी ही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चले गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र के दौरे पर उन्होंने सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा टूटने को लेकर माफी भी मांगी और साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि शिवाजी उनके आराध्य हैं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष को भी जमकर आड़े हाथों लिया। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर सियासत गर्म है। छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची घटना आहे, याच्यावर कोणीच राजकारण करू नये असं माझं मत आहे। अतिशय दुःखद घटना आहे। कोण दोषी आहेत त्या दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे। छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश के गौरव हैं। उनके साथ जो किया बीजेपी ने, जिसने बनाया वो भी बीजेपी का था, जिस कार्यकाल में बना वो भी बीजेपी की सरकार थी। एक आंधी से 9 महीने के अंदर मूर्ति खंडित हो जाती है और पीएम को लगता है वो माफी मांगकर निकल जाएंगे। तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्तों को एक बहुत ही दुख और दर्द देने वाली ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी इशू, ये जो इशू राजनीति करने वाला नहीं है और छत्रपति शिवाजी महाराज
हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है। स्मारक आपने मालवन में राजकोट किले पे बनाया, वो तो 8 महीने में ध्वस्त हो गया। इसके अंदर भ्रष्टाचार है, ये साबित हो चुका है। बहुत लो लेवल में आके राजनीति करी है। शिवाजी महाराज का स्मारक का सब्जेक्ट रहने दो। हम उनको देवता समान पूजते हैं, और आज अगर आपको इस महायुति के कुकर्मों की वजह से माफी मांगनी पड़ रही है तो आपको भी सोचना होगा कि आपने कैसे लोगों को अपने अधीन मंत्री बनाकर रखा है। इस्तीफा मांगिए, इन सबको घर बिठाइए। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र की धरती पर शिवाजी महाराज को अपना आराध्य बताते हुए उनसे माफी मांगी। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है, और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। पीएम मोदी ने वीर सावरकर का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं। वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विरोधी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में मोदी ने वीर सावरकर का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे दोनों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, और इस खास मौके पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का भी अनावरण करेंगे। पीएम मोदी आज देश को 3 वंदे भारत ट्रेनों की देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ, लखनऊ, चेन्नई, एग्मोर, नागरकोइल, मदुरई, बेंगलुरु, छावनी के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी जारी कर सकती है पहली सूची में कई चौंकाने वाले नामों का ऐलान संभव।